लद्दाख के पैंगोंग त्सो इलाके में चीनी आर्मी लगातार पीछे हट रही है। डिसएंगेजमेंट की इस प्रक्रिया के बीच कुछ लोग इसे लेकर सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। इसलिए आज हम डिसएंगेजमेंट की इनसाइड स्टोरी लेकर आए हैं। हमने कई एक्सपर्ट से बात की, लद्दाख में इंडिया चाइना के तनाव की टाइमलाइन चेक की और ये रिपोर्ट बनाई जिसमें हर उस सवाल का जवाब है जो डिसएंगेजमेंट को लेकर उठाए जा रहे हैं। भयंकर ठंड और बर्फबारी, इंडिया की जबरदस्त तैयारी, चीन के सैनिकों के सामने मुश्किल भारी, कैलाश रेंज की चोटियों पर डटे भारतीय वीर, चाइना पर इंडिया की इकोनॉमिक स्ट्राइक, पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग त्सो इलाके में भारत और चाइना के डिसएंगेजमेंट को लेकर जिनके भी मन में सवाल हैं, वो चीन के पीछे हटने की वजह को इन 5 पॉइंट से क्लियरली समझ सकते हैं। अप्रैल मई 2020 में लद्दाख में भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश करने वाले चीन के सैनिक अब अपनी पुरानी चौकियों की ओर लौट रहे हैं। चाइनीज टैंक्स का रुख मुड़ा, तोपें लौटी और तंबू खुले, तो इसकी यही 5 मोटी वजह रही। चीन को अगर हम बोलते हैं टी स्टेटस को एंटी जो स्टेटस अप्रैल के पहले तक था उस इलाके तक वापस जाना है तो वो अकेला नहीं हो पाएगा, दोनों साइड को वो करना पड़ेगा। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। लास्ट बात मैं ये कहना चाहूंगा कि इस प्रकार का डिसएंगेजमेंट होने के बावजूद भी उस इलाके के ऊपर हम निगरानी रखेंगे ताकि इस प्रकार का दोबारा चीन का जो फौज है वो उस इलाके के अंदर जल्दी से ना आ पाए। तमाम डिफेंस एक्सपर्ट्स और रिटायर्ड जनरल्स के विश्वास दिलाने के बावजूद चाइना के साथ डिसएंगेजमेंट को लेकर नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरा जा रहा है। पैंगोंग त्सो में चीन के पांव पीछे खींचने पर भारत में सवाल उठ रहे हैं। विपक्षी दलों ने इल्जाम लगाए कि मोदी सरकार ने हिंदुस्तान की जमीन चीन को दे दी। कुछ एक्सपर्ट्स ने आरोप लगाया कि भारत ने चीन के आगे सरेंडर कर दिया। चाइना के सामने नरेंद्र मोदी ने अपना सिर झुका दिया, मत्था टेक दिया। हमारी जमीन फिंगर 4 तक है। नरेंद्र मोदी ने फिंगर 3 से फिंगर 4 की जमीन जो हिंदुस्तान की पवित्र जमीन है वो चाइना को पकड़ा दी है। यह पहली बात है। दूसरी बात, जो स्ट्रेटेजिक एरिया है डेप्सांग प्लेन्स का, जहां चाइना अंदर आया है, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला डिफेंस मिनिस्टर ने। वहां बैठे हुए हैं। गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स के बारे में एक शब्द नहीं बोला, वहां बैठे हुए हैं। सच्चाई यह है कि हमारी जो पवित्र जमीन है नरेंद्र मोदी ने चाइना को दी है। यह सवाल है, इसका जवाब दें। डिसएंगेजमेंट को सरेंडर कहने वालों को सच पता चले, इसके लिए आज हम आपको पैंगोंग त्सो इलाके से चाइनीज विड्रॉल की इनसाइड स्टोरी बताएंगे, जिससे देश में उन लोगों को यह यकीन हो जाए कि चीन के साथ बनी इस सहमति में इंडिया ने कुछ भी नहीं कमाया। चाइना पीछे हटने को मजबूर हुआ है। भारत को आंख दिखाने की चीन को भारी कीमत चुकानी पड़ी है। अभी चीन के साथ कई विवादित मोर्चे बाकी हैं। उन सभी मोर्चों को लेकर पैंगोंग त्सो में डिसएंगेजमेंट पूरा होते ही बात हुई। जो पिछले 10 महीनों से जो चले आ रहा था लद्दाख में जो स्थिति थी, और ये तो सब आप सभी लोग जानते हैं और समझते हैं, इसको सुलझाने के लिए जो कदम अभी एक सब सेक्टर में लिया गया है जो हम पैंगोंग त्सो कहते हैं, उसको सफलतापूर्वक जैसे हम उसको निभाएंगे और तय करेंगे, उसके बाद फिर बाकी जो सब सेक्टर्स है, बाकी जो इलाके हैं लद्दाख में, उसमें भी वह लागू हो जाएगा। तो एक एक करके ये होगा। इंडिया और चीन के बीच औपचारिक तौर पर डिसएंगेजमेंट के बारे में बेशक 11 तारीख को कहा हो, लेकिन पिछले 9 महीने से लगातार भारतीय सेना और चाइनीज पीएलए के बीच बातचीत जारी थी। यहां तक कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने काउंटर पार्ट चीन के रक्षा मंत्री से बातचीत कर रहे थे। एमईए एस जयशंकर बातचीत अपने काउंटर पार्ट से कर रहे थे। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर
अपने काउंटर पार्ट से बातचीत करने के साथ साथ WMCC की मीटिंग में भी एक पूरी पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी। दरअसल इन सब के ऊपर निगरानी कोई और नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कर रहे थे। चाइना को पैंगोंग त्सो इलाके से पीछे हटना पड़ेगा, यह मैसेज इंडिया ने पिछले साल अगस्त सितंबर में ही दे दिया था। आपको इसके लिए थोड़ा पीछे जाना होगा और लद्दाख में इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ की पूरी क्रोनोलॉजी समझनी होगी। 5-6 मई को पैंगोंग त्सो इलाके में चीन और भारत के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। 12 मई को सेना ने गलवान घाटी में चीन की बढ़ती मोर्चाबंदी और तनातनी के बारे में बयान जारी किया। 2 जून रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा पर चीन के साथ बढ़ते तनाव की बात मानी और कहा कि भारत भी मिरर डिप्लॉयमेंट कर रहा है, यानी चीन के बराबर सैनिक और गोला बारूद तैनात कर रहा है। 15 जून की रात को गलवान घाटी में चीन और भारत के सैनिकों में हिंसक संघर्ष, भारत के 20 और चीन के कई जवान शहीद हो गए। 5 जुलाई को NSA अजित डोवल और चाइना के स्टेट काउंसलर वैंग यी के बीच फोन पर बातचीत हुई, जिसमें डिसएंगेजमेंट को लेकर चर्चा हुई। कोर कमांडर लेवल टॉक्स में फेज वाइज डिसएंगेजमेंट का प्रस्ताव पहले ही चीन के स्टेट काउंसलर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल के बीच बातचीत में हुआ था, लेकिन चीन अप्रैल 2020 के स्टेटस को मानने को तैयार नहीं था। लेकिन 29 जून और 3 जुलाई ये 2 ऐसे दिन थे जब भारत ने अपने दबाव बनाने की रणनीति के साथ चीन को आड़े हाथों लिया। 29 जून को सबसे पहले भारत ने डिजिटल स्ट्राइक की, चाइनीज 59 ऐप्स को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया और फिर 3 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लद्दाख के फॉरवर्ड लोकेशन पर पहुंच गए। मैसेज बिल्कुल साफ था कि अप्रैल 2020 के स्टेटस को चीन को मानना होगा। प्रधानमंत्री के लद्दाख दौरे, अजित डोवल और वैंग यी के बीच बातचीत, चाइनीज ऐप्स पर बैन ने ड्रैगन को नए इंडिया के न्यू रिजॉल्व का एहसास करा दिया। डोवल और वैंग यी की बातचीत के बाद पैंगोंग त्सो इलाके में चीन के सैनिक कुछ पीछे हटे, लेकिन यह उसकी एक चाल थी। भारत के वीर सतर्क थे। अगस्त में जब चाइना के सैनिकों ने पैंगोंग त्सो के दक्षिणी इलाके में घुसपैठ की कोशिश की तो भारत ने इस बार करारा पलटवार किया। 29 और 30 अगस्त की रात को भारत के जवानों ने साउथ पैंगोंग त्सो में कैलाश रेंज की कई अहम स्ट्रेटेजिक हाइट्स पर डेरा जमा लिया। भारत के सैनिकों ने कैलाश रेंज की जिन चोटियों पर मोर्चाबंदी की वो हैं मगर हिल, गुरुंग हिल, रेजांगला, रेचिल्ला, हेलमेट टॉप और ब्लैक टॉप। चीन ने 29 अगस्त को एक बार फिर से स्पांगूर गैप से अपने टैंक और आईसीवीज को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास डोमिनेटिंग पोजीशन के तौर पर लाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने प्रीएम्प्टिव एक्शन के तौर पर चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया और कैलाश रेंज की सभी बड़ी चोटियों पर भारतीय सेना और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जवान तैयारी के साथ वहां पर एरिया को डोमिनेट करने लगे। चीन को समझ में आ गया कि यह भारत पहले वाला भारत बिल्कुल भी नहीं है। 21 सितंबर को जब कोर कमांडर लेवल टॉक्स हुई तो चीन ने साफ तौर पे कहा, बैकफुट पर आते हुए, कि भारतीय सेना को कैलाश रेंज की सभी चोटियों से उतरना होगा। लेकिन भारतीय सेना ने बिल्कुल साफ कर दिया कि यह प्रीएम्प्टिव एक्शन है, पहले नॉर्थ ऑफ पैंगोंग त्सो खाली करो, उसके बाद बातचीत होगी। चीन ने पहल की, हिंदुस्तान ने उनको रोका, हमारी फौज ने उनको रोका और उसमें जो भी झड़पें हुई जो वगैरह हुई तो उससे उनको एक क्लियर मैसेज है कि हमने उनको रोक दिया। फिर ऐसी जगह ऐसी एक डोमिनेशन एस्टैब्लिश कर ली जिससे कि चीन को यह क्लियर हो गया, कुछ एक ऐसे हमने जगह ऑक्यूपाई की हैं, हाइट्स ऑक्यूपाई किए हैं जिससे चीन को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। और अब चीन ने शायद हमारा ये रिजॉल्व का अंदाजा नहीं लगाया, लेकिन कुल मिला के ये बात तय है, जैसे आपने कहा, कि हिंदुस्तान की आर्मी और हिंदुस्तान का अपना स्पिरिट, इंडिया की एक पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक स्पिरिट, एक ऐसी रिजॉल्व को जाहिर कर दिया है कि ये 1962 ना समझें। पूर्वी लद्दाख के स्टैंड ऑफ में इंडिया के जवानों का कैलाश रेंज की हाइट्स पर काबिज होना सबसे बड़ी कामयाबी थी। यह सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण इलाका है। इन चोटियों पर कब्जे से भारतीय सैनिक उस स्पैंगूर गैप को डोमिनेट करने लगे थे जहां से चीन पर हमला किया जा सकता था। चीन का मोल्डो सैनिक अड्डा इन चोटियों पर बैठे भारतीय जवानों के डायरेक्ट निशाने पर था। कैलाश रेंज में दोनों देशों के सैनिक महज कुछ 100 मीटर की दूरी पर आमने सामने थे।
लगभग 350 किलोमीटर लंबी कैलाश रेंज तिब्बत की मानसरोवर झील तक जाती है। यहां से तिब्बत और शिनजियांग को जोड़ने वाला चाइनीज हाईवे नंबर 219 भी ज्यादा दूर नहीं था। भारतीय जवानों के मोर्चे पर डटे रहने के कारण चीन की मुश्किल बढ़ती जा रही थी। अब उसकी चौकियां डायरेक्ट इंडिया के निशाने पर थीं। चीन ने अक्टूबर में डिसएंगेजमेंट का नया प्रस्ताव भारत के सामने रखा, जिसमें चरणबद्ध तरीके से सैनिक पीछे हटाने का प्रस्ताव था। अपने नए प्रस्ताव में चीन ने फिंगर 5 तक पीछे हटने का प्रस्ताव रखा और कहा कि भारत फिंगर 3 तक चला जाए, मगर भारत ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। भारत ने मांग की कि चीन के सैनिक पैंगोंग सो में फिंगर 8 के पीछे अपनी सिरजय पोस्ट पर वापस जाएं। कैलाश रेंज में भारत की स्थिति बेहद मजबूत थी, वहीं सर्दियां सिर पर थी। आखिरकार चीन फिंगर 8 से पीछे हटने को राजी हो गया। 1962 के बाद चीन ने कभी भी युद्ध नहीं लड़ा। जानकार के मुताबिक चीन पेपर आर्मी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। यही वजह है कि जब कड़ाके की ठंड -30 और -40 के लगभग टेम्परेचर ईस्टर्न लद्दाख के इलाके में होने लगा तो चाइनीज पीएलए के जवानों को दिक्कतें होने लगी और यहां तक कि मेडिकल इवैक्यूएशन की संख्या भी बढ़ गई। 2 बार ऐसा हुआ जब चाइनीज पीएलए के जवान भटक कर उन्होंने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस कर लिया और यही वजह थी कि बैटल हार्डेंड भारतीय सेना पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात थी और चाइनीज पीएलए परेशान हो रहा था। इसी वजह से जनवरी महीने में एक बार फिर से उन्होंने बातचीत का प्रस्ताव रखा, लेकिन इस बार पूरी तरह से चीन बैकफुट पर था। वो डिसएंगेजमेंट चाहता था। 24 जनवरी को चीन और भारत के कोर कमांडर्स की मीटिंग हुई। यह मीटिंग 16 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक चली। इसी मीटिंग में पैंगोंग सो में डिसएंगेजमेंट पर सहमति बनी। यह भी तय हुआ कि इस क्षेत्र में डिसएंगेजमेंट के 48 घंटों के भीतर अन्य मोर्चों पर पीछे हटने को लेकर बातचीत शुरू हो गई। एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत के लिए यह विन विन सिचुएशन है, क्योंकि भारत अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति बहाल करना चाहता है जो पैंगोंग सो में डिसएंगेजमेंट के साथ हो रहा है।